इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लाला का सुंदर सा श्रृंगार करके मेरी मां पायपान कराकर पालने में लिटा दिया। सो रहे हैं सरकार। अपने दिव्य स्नान की रंगना स्वामी की पूजा के लिए उपस्थित हुई। करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा, मां ने भोग लगाया, धूप दीप के बाद भोग लगाया, आरती की, पट बंद किया, पट खुला। मां ने देखा जो मेरा लाला पालने में पौड़ा था वो तो यहां भोग लगा रहा है। गई देखने पालने में, अरे देखा वहां तो सो भी रहा है, खा भी रहा है, सो भी रहा है। यहाँ वहां दुई बालक देखा मां ने, मति भ्रम मोह देख राम जननी प्रभु हंस दे मधुर परमात्मा मुस्कुराए, लीला का विस्तार हुआ। ठाकुर जैसे मुस्कुराए, देखरावा मात ही निज अतरु प्रतिला भगवान ने मां को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का दिव्य दर्शन करा दिया। कैसे दर्शन करिए। अगणित रविशस शिव चतुरानन, बहुबीर सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावई जाई, देखे भक्ति जो छोड़ई ताही, तन पुलकित मुख बचन नया देखी माता रे, देखी माता बहुरे शिशुर अनगिनत ब्रह्मांडों का दर्शन किया। मां ने प्रभु के दिव्य वदन में, दिव्य स्वरूप में, लाला में अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्र, पूरी प्रकृति माया हाथ जोड़े खड़ी है। भक्ति जो माया से जीव को बचाती है वो भी खड़ी है। आहा,
स्तुति नहीं बन पा रही है माँ से। स्तुति करि न जाय भय माना, जनक सुता जन जगत पिता में सुत करी जाना। क्या हो गया मेरी मति को? जगत के पिता को मैं अपना पुत्र मानती हूँ। आहा हा, भगवान ने माँ को अनेक विधि समझाया। हरि जननी बहु विधि समझाए, यह जनि कतहु कहसि सुनु माँ, मैंने आपको दर्शन दिया है, किसी से कहिएगा नहीं। माँ ने पिछले जन्म में भी कहा था जब प्रभु से कि हे ठाकुर अपने भक्तों की मति गति रहनी विवेक दीजिए, तो परमात्मा ने आशीष देते हुए ये बात कही, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहुन मिटी अनुग्रह मोरे। आज भगवान माँ से वचनबद्ध हो रहे हैं और माँ को अपने से वचनबद्ध कर रहे हैं। यह जनि कहसी सुनु बार बार कौशल विनय करे जो अब जनिक बहु प्रभु मोहे माया तो। बड़ी अम्बा बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, प्रभु आज से आपकी ये माया प्रकृति मुझे कभी व्यापे नहीं। भगवान ने क्या वचन लिया? यह जन कहसी सोनो माँ ने हाँ किया। माँ ने क्या वचन लिया? अब जन कबहू प्रभु महिमा यही स्वभाव हम भगवद अनुभूति का विस्तार न करें, प्रचार न करें, हैं? आजकल अपने सनातन धर्म में भी जंतर मंतर बहुत बढ़ गया है। छुक काली मंत्रिया, काली काली महाकाली ब्रह्मा की शाली, जल्दी से गुरु जी का आंख ले जा हाली। इतना ज्यादा बढ़ गया है, चमत्कारिक गुरु बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए। भगत हैं हम आप, भजन में रहिए, चमत्कारों के चक्कर में न पड़े। देखिए दो विभाग है, एक तंत्र विभाग है, दूसरा मंत्र विभाग है। मंत्र साधना वैष्णव शैव शाक्त तीनों कर सकते हैं, परंतु तंत्र साधना में जब हम प्रवेश करेंगे तो वैष्णवता, शाक्तपना और शैवपना तीनों का त्याग करके सबसे पहले अपने शरीर मन बुद्धि को अशुद्ध करना पड़ता है। क्यों? बिना अशौच में रहे तंत्र साधना संभव नहीं। अच्छा, मंत्र साधना, मांत्रिक उपासना ये चित्त को शांत करती है। गौर करिएगा,
जो भी तंत्र साधक होता है, तंत्र में जो गति चाहता है अथवा जो गति करता है, उसके शरीर में कोई न कोई अंग भंग अवश्य ही होता है साधना के 12 साल के अंदर। क्यों? उसके बिना सिद्धि नहीं होगी, उसको अशुद्ध रहना होगा। ये यज्ञोपवीत जो होता है, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, इसमें 3 तिहाई 9 तंतु होते हैं। ये ऐसे नहीं होते हैं, और एक में भी 3 होता है, तो 9 तिया 27 नक्षत्र। ये आप गणना करोगे आप तो ढूंढा जाता है तो नहीं मिलते। देखिए, ये 2 यज्ञोपवीत है, ये दिव्य ब्राह्मणों ने श्री अयोध्या जी में बनाया है। एक में 3। अब कोई दुकान का खरीद को थोड़ी पहने, ये श्रावणी उपाकर्म के पावन अवसर पर पूजित हुआ है, इसको धारण किया गया है मंत्र से। जब तक ये शरीर पर रहेगा तब तक कोई तंत्र साधना का प्रभाव जीवन में नहीं आ सकता है। ये ब्रह्मसूत्र है। आगे की कथा में प्रसंग आएगा। चाहे जहां से पहन लिया, आजकल वो चला है ना रेशम का पीला वाला, वो पहन लिया, रसरी ही पहन लिया, ऐसे थोड़ी। यदि ऐसे ही होता तो भोले बाबा के क्यों यज्ञोपवीत पहनाया जाता? चौपाई है ना, शिव ही संभोगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर, कुंडल कंकन पहिरे, तन विभूति पट केहरी, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन 3 उपवीत भुजंग। उपवीत माने यज्ञ से जो पवित्र किया गया तंतु है, उसका नाम है यज्ञ उपवीत, इसलिए कहते हैं यज्ञोपवीत। और जब तक शुद्ध यज्ञोपवीत ब्रह्मसूत्र आपके शरीर पर रहेगा, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वैश्य का अलग गांठ है, विप्र का अलग है, सबके अपने वर्णाश्रम के अनुसार सूत्र में ग्रंथि बंधन है। वही नहीं, मेरी आपसे ये प्रार्थना है, भगत हैं तो तंत्र के चक्कर में लफड़े में कदापि न पड़िए। तंत्र जीवन को अशुद्ध बनाता है। यह बाबा की डमरू से ही निकला है। बाबा इसके सदगुरु है। वैष्णवों में भी श्रेष्ठ भोले बाबा हैं। मां भगवती शाक्त संप्रदाय की प्रधान अधिष्ठात्र देवी हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्रधान आचार्य भूत भावन भगवान शिव हैं, और तंत्र साधना के भी यही है। परंतु सावधान, जो भगत है उसको ऐसा हो जाए, वो सिद्धि हो जाए। वस्तुतः श्री रामचरितमानस जी से अधिक सिद्ध ग्रंथ आपको कहीं प्राप्त होने वाला नहीं है। ये स्वयं सिद्ध ग्रंथ है मानस। ये मंत्र ग्रंथ है, तंत्र ग्रंथ नहीं है। जबकि बाबा ने इसमें लिखा है, जग बिलो कलि बिलो की जग हित हर गिरी जा, साबर मंत्र जाल जिन सिरे जा, कली बिलो की जग हित हर गिरी
साबर मंत्र जाल। क्या है? अनमिल आखर अर्थ न जा, प्रगट प्रभाव महेश अनमिल साबर मंत्र। अपने राम जी तो किए नहीं, राम रक्षा मंत्र किए। साबर मंत्र में एक एक अक्षर उलट पुलट के होते हैं, बाद में बोलना पड़ता है ईश्वर गौरा पार्वती दोहाई चुप। साबर मंत्र आपको आता है? नहीं आता। 100 से 1 तक उल्टी गिनती भी साबर मंत्र ही है। गांव में बड़े बड़े बुजुर्ग लोग सर्पदंश से विष उतारने के लिए, बिच्छू का विष उतारने के लिए, और बरैया काटे विष उतारने के लिए, बुखार ज्वर हो उसका बुखार उतारने के लिए साबर मंत्र अनुष्ठान करते हैं। दीपावली में, होली में, ग्रहण काल में, और उनको सिद्धि हो जाती है। कोई विधि नहीं है, विधि यही है कि जप लो, पर्व काल में जप लो, सिद्धि हो जाएगी। कैसे जपना है, कब जपना, हमने किया नहीं इसलिए हमको पता नहीं। सीताराम, ये बाबा ने जगत के लिए मां भगवती की प्रार्थना पर सावन मंत्र प्रदान किया। हमको आपको भक्ति साधना करनी है, सहज साधना करनी है, विकृत साधना नहीं, तंत्र साधना नहीं करना, उसमें आनंद नहीं। जीवन को सहज रखना है, भगवान का भजन करना है। और ये मंत्र महामनि विषय भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, इनमें रमना है। ये कथा का इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।